कार्यालय में नेविगेटिंग MCA B3 ट्रांजिशन, एक्सपेंडिंग होराइजन और लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 21 जून 2025 को भारतीय कंपनी सचिव संस्था कानपुर चैप्टर द्वारा गुमटी प्लाजा स्थित कार्यालय में नेविगेटिंग MCA B3 ट्रांजिशन, एक्सपेंडिंग होराइजन और लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता CS गोपेश साहू थे। इसके उपरांत CPS डे सेलिब्रेशन मनाया गया। CS रीना झकोड़िया, चेयरपर्सन PCS उप समिति द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर में सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया और बताया कि MCA का B2 पोर्टल से B3 पोर्टल में स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो कंपनियों और अन्य हितधारकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया गया है तथा सभी को PCS की बधाई दी। CS ईशा कपूर, सचिव कानपुर चैप्टर, ने बताया कि B3 पोर्टल एक नया आधुनिक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। एक बार माइग्रेशन पूरा हो जाने के बाद भी B2 पोर्टल के बंद कर दिया जाएगा। B3 पोर्टल फाइलिंग प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाता है और डेटा के बेहतर उपयोग और प्रबंध की अनुमति देता है। B3 पोर्टल कंपनियों और अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह बदलाव तकनीकी प्रगति का एक उदाहरण है, जो कानून आवश्यकताओं को जानने के साथ साथ महत्वपूर्ण है। यह बदलाव अनुपालन को आकार देता है और भारतीय कॉर्पोरेट प्रशासन की व्यापक कथा को प्रभावित करता है। मुख्य वक्ता CS गोपेश साहू जी ने बताया कि MCA 21 B3 का एक मुख्य उद्देश्य पेशेवरों और हितधारकों को नई सुविधाओं और सुधारों के साथ विश्वसनीय, सुचारू अनुपालन, स्व रिपोर्टिंग और हेल्प डेस्क पोर्टल प्रदान करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य फॉर्म में त्रुटि और चूकी की संभावनाओं को कम करना है, क्योंकि ये संशोधित फॉर्म अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रस्तुत करने की मांग करते हैं। B3 फॉर्म को पोर्टल पर ऑनलाइन भरना होता है और ऑनलाइन ही जमा करना होता है। B3 में एक व्यक्तिगत मेरा आवेदन सुविधा है, जो उन्हें आज तक उनके द्वारा दाखिल किए गए सभी फॉर्म को उनकी स्थिति के साथ देखने में सक्षम बनाती है, जैसे कि स्वीकृत प्रगति पर DSA अपलोड के लिए लंबित शुल्क 1 का भुगतान, पुनः प्रस्तुत करना और डाउनलोड विकल्प जो समिति द्वारा समय अवधि के लिए उपलब्ध है। B3 में डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोगकर्ता ID कॉर्पोरेट्स के लिए CIN, LLP, IN और पेशेवरों के लिए ईमेल ID होगी। जब भी व्यावसायिक उपयोगकर्ता किसी भिन्न सिस्टम और ब्राउज़र से MCA वेबसाइट पर लॉगिन इन करेगा तो उन उपयोगकर्ता की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल बनाते समय दिए गए उनके मोबाइल और ईमेल पते पर एक OTP भेजा जाएगा। उपयोगकर्ता को पंजीकरण उपयोगकर्ता या व्यावसायिक उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। पंजीकृत उपयोगकर्ता के पास B3 पोर्टल तक सीमित पहुंच होती है, जबकि व्यावसायिक उपयोगकर्ता B3 के अंतर्गत सभी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। व्यावसायिक उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिए कंपनी के लिए उपयुक्त श्रेणियां हैं। कंपनी LLP निर्देशक, नामित भागीदारी प्रबंधक, सचिव, अधिकृत प्रतिनिधि, अधिकारी, चूककर्ता, पेशेवर। हालांकि प्रोफेशनल यूज़र, जो भी B3 में बिजनेस यूज़र का एक हिस्सा हैं, को पहले B2 पोर्टल में प्रैक्टिस प्रोफेशनल कहा जाता था। CS जागृति मिश्रा ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को, आयोजकों, अतिथियों और सहयोगियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर CS वैभव अग्निहोत्री, CS कौशल सक्सेना, CS साकेत शर्मा, CS राहुल मिश्रा, CS हेमंत सजनानी, CS मनीष शुक्ला, CS स्पर्श गुप्ता, CS ईसा तनेजा, CS मनोज यादव आदि मौजूद रहे। प्रोग्राम का संचालन CS रिंकी अरोरा ने सुचारू रूप से किया। कानपुर समाचार जिला ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट।